महाराज ने हमें बताया है जो लक्ष्य है, हम सभी अपने लक्ष्य की ओर पहले आए, क्योंकि बिना लक्ष्य के हमें कोई भी विद्या हासिल नहीं होती। तो हम सबसे पहले सबसे हमारा विनम्र निवेदन है कि वो अपने लक्ष्य की ओर आएँ, और लक्ष्य की ओर जब हम खड़े होकर के तभी हम अपने गुरु महाराज के शब्दों को समझ पाएंगे, क्योंकि लक्ष्य एक है। तो हम अपने एक लक्ष्य में खड़े होकर गुरु महाराज की चर्चा को सुने और उसके बाद ही हम कर पाएंगे। तो जो भक्ति और ज्ञान बताया है गुरु महाराज ने कि भक्ति क्या है, भक्ति का मतलब ये है कि जो योग है जो जुड़ जाए, किससे जुड़ जाए? अपने आप से। अपने आप से जुड़ना ही ज्ञान है। तो अपने आप से जुड़ने का ये मतलब है कि जो हमारा चित्त है, क्योंकि चित्त ही बाहर फंस गया है, अब इस चित्त को अंदर कैसे लौटे? अंदर लौटाने का मतलब ये है कि जो प्राण इसमें है, प्राण ही अगोचर सत्ता है। तो अगोचर से गोचर जो हो गया है, गोचर को अगोचर होना है कि जो बाहर हमारा चित्त फंसा हुआ उसको अंदर आना है। इसके लिए हमारे गुरु महाराज ने विद्या दी है। विद्या का ये है कि जो विद्या सर्वज्ञ है, सभी विद्याओं में जो राज विद्या है, वह विद्या ही हमारे काम आएगी। तो इसके लिए जब भजन में जब हम भजन करते हैं तो भजन क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे ही ऐसे कर्म होते हैं कि हमें बाहर की ओर ले जाते हैं। तो बाहर का मतलब ये है कि हम जो बाहर किए हुए कर्म हैं उनको हम बाहर का बाहर ही छोड़ दें, क्योंकि बाहर के कर्म अंदर हम रख लेते हैं तभी दिक्कत होती है। किसी ने कोई शब्द कहा और वो शब्द को हम अंदर रख लिया, अब अंदर रखा हुआ शब्द तो हमें सताएगा ही। इसीलिए हम भजन जब भी करें तो हम बाहर की वस्तु को बाहर ही छोड़ दें, और बाहर छोड़ के हम अपने अगोचर शक्ति के साथ, क्योंकि शक्ति इसमें क्या है? शक्ति अगोचर है। अगोचर शक्ति का जब तक हम साथ नहीं करेंगे, जब तक हम अपने आप से नहीं जुड़ पाएंगे। ईश्वर को, परमात्मा को, गुरु को जिसने पाया है वो घट के अंदर पाया है। तो इस घट में हरि है, हरि समाया हुआ है। तो इस घट के अंदर ही हमें अगोचर होकर के यात्रा करनी है, तभी तो हम अपनी कमी ढूंढ पाएंगे। भाई हम अपनी कमी क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि हम हमेशा इस चित्त के माध्यम से बाहर रहते हैं, और बाहर रहने से हम दूसरे की कमी देखते हैं। तो दूसरे की कमी देखने का मतलब ये है कि हम जो है सपने में जा रहे हैं। सपना बाहर रहता है हमेशा, अंदर जब हम अंदर हैं तो अंदर का मतलब अगोचर हम रहेंगे अंदर। तो जो भी शक्ति से हम जागे हुए हैं तो जो भी क्रिया होगी हमें मालूम हो जाएगा। इसीलिए संतों ने ब्रह्मांड में इस शक्ति को दिखाया है कि ब्रह्मांड के सहारे ब्रह्मांड में रहें, और ब्रह्मांड में अगर हम रहना सीख लेंगे तब जो है ये जान पाएंगे कि हम अपनी कमी को देखने लगेंगे। इसके पहले हम अपनी कमी भी नहीं देखते, अपनी कमी नहीं देखते और दूसरे की कमी देखते देखते ये पूरा जीवन निकल जाता है। और ये पूरा जीवन जब निकल जाता है तब हम पूरे के पूरे इंसान भी नहीं बन पाते, पूरे के पूरे शैतान बन के चले जाते हैं। इसीलिए हम कम से कम इतनी यात्रा करें कि अपने निज घर या अपने ब्रह्मांड में हम अपनी कमी को देखने लगे। अपनी कमी को अगर हम देखने लगेंगे तो हम इंसान बन जाएंगे। अगर हम इंसान बन गए तो हम परमपिता परमात्मा की ओर तभी चल पाएंगे, क्योंकि यात्रा जीवात्मा कभी नहीं कर सकती। जीवात्मा में पूरे के पूरे शैतान के लक्षण होते हैं, इसलिए जीव जो है अपना भला कर ही नहीं सकता। इसीलिए गुरु जी ने शिव आत्मा का दर्शन करा के अपने आप में स्थित कराया है। तो हम अपनी रैली भजन के माध्यम से हम अपने को कहाँ पर रखें? अपने ब्रह्मांड में रखें। वैसे तो यात्रा ब्रह्मांड को शून्य कर देना है। अभी जो चर्चा चल रही थी शून्य क्या करना है? और शून्य करना है अपने ब्रह्मांड को। जो हमारे ब्रह्मांड में जो ऊर्जा है, बल है, इस बल के माध्यम से हम बाहर जाते हैं और फंस जाते हैं। इसी ब्रह्मांड को ही शून्य करना है, और ब्रह्मांड को शून्य अगर हम कर लेंगे तभी तो हम इस ऊर्जा को जान पाएंगे, इस बल को जान पाएंगे, शक्ति को जान पाएंगे। तभी हम बाहर से समेटने में संभव होंगे। और बाहर से तभी समेट सकता है जब ये अपने ब्रह्मांड में रहने लगे। भाई घट में आने के है कि हम केवल अपने घट में रहने लगे, दूसरे के घट में ले जाए। या तो हम अपने घट में रहें या तो हम गुरु महाराज के घट में रहें। दो में से हम एक ही घट में नहीं रह पाते। दिन भर हम भजन करते रहते हैं, सब कुछ करते हैं, हम अपने घट पे नहीं रह पाते। अपने घट में रहने के लिए ही भजन है कि कम से कम हम अपने घर में रहने लगे तो हम अपनी कमी तो देखने लगे कि हमसे क्या कमी हुई है।
तो जब हम अपने घट में अगर रहने लगेंगे तभी हम गुरु महाराज के घट में जा पाएंगे। क्योंकि जब तक हम गुरु महाराज का सगुण घट हमारे सामने नहीं आएगा तब तक हम शक्ति से नहीं जुड़ पाएंगे। क्योंकि ये हमारा स्वयं का अनुभव है कि हम जब तक गुरु महाराज के घट से नहीं जुड़ेंगे तब तक हम अपनी शक्ति का साथ नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जो सगुण परमात्मा होते हैं, इसीलिए पार ब्रह्म परमात्मा होते हैं। परम ब्रह्म क्योंकि जो भी त्रिगुण होते हैं, त्रिगुण ब्रह्मा विष्णु महेश जो भी है, इनसे उपराम स्थान संत सद्गुरु का होता है। क्योंकि संत सद्गुरु ही गुणातीत होते हैं, पर ब्रह्म होते हैं। पर ब्रह्म कहना बात अलग है, पर ब्रह्म में समझना बात अलग है और रहना बात अलग है। इसीलिए हम कम से कम अपने गुरु महाराज के सगुण शरीर को भी अगर अपने सामने रख लें तब भी हम भजन बन जाएगा। क्योंकि भजन न बनने का एक ही कारण है कि हम पहले अपने घट में आए। अगर हमको अपना सुधार करना है, दूसरे का सुधार नहीं करना, तो अपने सुधार के लिए हम अपने घट में रहें और घट में रह करके हम ये देखें कि हमसे क्या कमी हो रही है। हमारा भजन नहीं बन रहा तो क्यों नहीं बन रहा, इसका क्या कारण है। भाई हम अपने घर में रहेंगे तभी तो हम देख पाएंगे, और जब हम अपने दूसरे के घर में रहेंगे तो दूसरे कमी देखेंगे। इसीलिए हमको अपने घट में रहना है। कौन सा घट? जो अपने गुरु महाराज ने ये घट दिया है, इस घट में रहें और इस घट में रह करके हम अपने गुरु महाराज का भजन करें। क्योंकि भजन तभी होगा, निष्काम तभी होंगे जब हम अपने पार ब्रह्म परमात्मा सगुण परमात्मा को समझेंगे। तभी हम ये जान पाएंगे कि हम कैसे बाहर चले जाते हैं, हम कैसे अंदर आए। क्योंकि हरकत देने वाला हमेशा ब्रह्मांड में रहता है। इसीलिए हम ऊपर के मंजिल में रहें तभी तो हम नीचे देख पाएंगे क्या कमी हो रही है। और हम रहते बहरे सदा है, घट में भी नहीं रहते, इसलिए हमारी कमियां नहीं दूर होती। और जब तक हमारे अंदर के जो विषय विकार हैं, भाई ये मार्ग है, ये इस मार्ग में इंद्रियातीत है। इंद्रियातीत का मतलब ये है कि इंद्रियातीत जो भी हुए हैं संत महात्मा जो भी हुए हैं, इंद्रियातीत यही वीरों का विषय है, यही वीरों की शान है। और बाकी ये इस मार्ग में कायरों का स्थान नहीं है। क्योंकि इंद्रिय जीत जो होता है वही वीर है, वही इस मार्ग में चल सकता है। क्योंकि ये कायरों का विषय है नहीं, क्योंकि ये मर मिटने का खेल है। इसमें जो है अपने आत्मानुभव और स्वयं का अनुभव, स्वयं का खेल है। इसीलिए हमको स्वयं को चलना पड़ेगा और स्वयं को ये ख्वाहिशों से कुर्बानी देनी पड़ेगी। क्योंकि जो भी हमारी ख्वाहिश है, कामना है, ये क्यों नहीं मरती? क्योंकि हम खुद उसको जिंदा किए हुए हैं, हम खुद विषयों के शिकारी हैं। इसीलिए सबसे पहले विषय में अगर हम जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम पहले अपनी जांच करें, हम शैतान के घर में जा रहे हैं। इसीलिए हम इंसान बन करके और अपने गुरु महाराज के इस कार्यक्रम को हर जगह जा करके और हम अलग जगाएं। अलग जगाने का यही मतलब है कि हम अपने गुरु महाराज का जहाँ भी कार्यक्रम हो वहाँ पहुँचे। वैसे हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है कि हमको कल आना था।